जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि हम पढ़ रहे थे यहाँ पर मेंसुरेशन में हम सिलेंडर पढ़ रहे थे, जिसमें हम बेलन में हम साथियों आयतन पढ़ चुके थे, वक्र पृष्ठ पढ़ चुके थे और संपूर्ण पृष्ठ भी पढ़ चुके थे। उसी के आधार पर कुछ आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। बेलन का ही एक भाग होता है जिसे कहते हैं खोखला बेलन। तो खोखले बेलन का भी आपको वक्र पृष्ठ पढ़ना है, संपूर्ण पृष्ठ पढ़ना है और आयतन पढ़ना है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। खोखला बेलन होता क्या है, देखता कैसा है, बनते कैसे हैं, उसके फॉर्मूले कैसे होते हैं, वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है मेंसुरेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने साथियों पढ़ा था। आपके सामने देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर बेलन। आपकी बेलन हुई बनकर तैयार, आपकी बेलन बनकर हो चुकी है साथियों, तैयार हो चुकी है। ये आपका एक नॉर्मल बेलन है। अगर यहीं पर हम कहें कि इसका खोखला बेलन क्या होगा, तो देखेंगे साथियों यहाँ पर खोखला बेलन कैसा बनेगा। आपका ये रहा बेलन, ठीक है, नॉर्मल बेलन अभी आपका ये रहा। अब इसको हमें बनाना है खोखला बेलन। तो इसी पे इतने ही ऊंचाई का कुछ दूरी पर एक और डंडी खींच के हम क्या बना देंगे, खोखला बेलन बना देंगे साथियों। क्या बना देंगे, खोखला बेलन बना देंगे। ये हुआ आपका खोखला बेलन। ये हुआ क्या साथियों, आपका खोखला बेलन। क्योंकि आपके एग्जाम में खोखले बेलन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपका नॉर्मल बेलन ऐसा दिखेगा और जो आपका खोखला बेलन होगा वो ऐसा होगा, अंदर से क्या रहेगा, खोखला। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर इसकी त्रिज्या हम स्मॉल आर मानते हैं और इसकी ऊंचाई हम मानते हैं एच, तो यहीं पर साथियों हम इसी प्रकार से जो अंदर हमारा बेलन बना हुआ है इसकी त्रिज्या हम स्मॉल आर मान लेंगे और जो बाहर त्रिज्या देखेंगे साथियों, आपका केंद्र यही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर रहेगी और यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हो जाएगी ये वाली, ये हो जाएगी आपकी कैपिटल आर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी कैपिटल आर और स्मॉल की आ जाएगी स्मॉल आर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ऊंचाई तो बराबर है, तो इसकी ऊंचाई भी एच रहेगी और इसकी ऊंचाई भी क्या रहेगी, एच। ऊंचाई पे यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं होने वाला साथियों। तो देखेंगे हम यहाँ पर इसके आधार पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला था, आप सभी को याद होगा। इसके आधार पर पढ़ा था हमने एल से लोअर सरफेस एरिया हमने पढ़ा था 2 पाई आर एच पढ़ा था। फिर पढ़ा था हमने टी एस से टोटल सरफेस एरिया, क्या पढ़ा था साथियों, आप सभी को याद होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर पढ़ा था। और इसी का हमने एक पढ़ा था वॉल्यूम आयतन, इसका पढ़ा था हमने वॉल्यूम आयतन, क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच। हमने यहाँ पर ये पढ़ा था साथियों, आप सभी को इतना अच्छे से याद होगा। अब इसी का ही दूसरा रूप बन जाता है आपका खोखला बेलन। तो खोखले बेलन से भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ पर। तो सभी लोग देखेंगे इसके आधार पर हम फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, देखेंगे सभी लोग। इस प्रकार हमने इसका एल से होता है, इसी प्रकार इसका भी एल से आएगा। कैसे आएगा देखेंगे, इसका बता रहे, इस वाले का आपका यहाँ पर जी बना है। अब हम बता रहे हैं साथियों इसका, सभी लोगों को ध्यान, यहाँ पर मैं लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। यहाँ पर सभी लोग देखेंगे आपके सामने एक अंदर बेलन बना हुआ है, एक बाहर बेलन बना हुआ है, एक अंदर है एक बाहर है। तो इसका जो हमारा एल से आएगा, लोअर सरफेस एरिया। अब साथियों आप सभी को ध्यान देना है, एल ऐसे हम किसे कहते हैं, एल ऐसे हम वक्र पृष्ठ को बोलते हैं। किसका, हम यहाँ पर खोखला बेलन पढ़ रहे हैं, तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ इसे कहते हैं एल ऐसे, सभी लोग ध्यान देना। तो देखेंगे साथ यहाँ पर हम लगाएंगे बाहर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या लगाएंगे, बाहर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ। और बाहर वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों हम बाहर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ। सभी साथियों को ध्यान देना, बाहर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अंदर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अंदर वाले, आप सभी लोग ध्यान, अंदर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ, आप सभी को इतना ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा अंदर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है, आप सभी लोगों के सामने लिखा हुआ 2 पाई आर एच होता है। यदि हम बड़े वाले लेते हैं तो आपका कैपिटल आर आ जाएगा, यदि हम छोटा वाला बेलन लेते हैं तो आपकी छोटी त्रिज्या स्मॉल आर आ जाएगी। देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, एल एस से
बाहर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा साथियों 2 पाई कैपिटल आर एच, ठीक, प्लस अब हमें अंदर वाला लेना है तो उसकी त्रिज्या क्या है साथियों स्मॉल आर, लेकिन ऊंचाई तो दोनों की क्या है बराबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच आ जाएगा, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे 2 पाई एच 2 पाई एच 2 पाई एच 2 पाई एच दोनों से कॉमन है, तो हमने 2 पाई एच कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ से बचा हमारा कैपिटल आर प्लस यहाँ से बचा हमारा स्मॉल आर, तो यही आपका खोखले बेलन का क्या आ जाएगा साथियों वक्र पृष्ठ आ जाएगा। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा साथियों, देखेंगे यहाँ पर 2 पाई एच आर प्लस स्मॉल आर, ये क्या खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ है। सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे, इसी के आधार पर हमने निकाला है, कुछ नहीं करना है, एक आर के स्थान पर ही आपकी एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर आई है साथियों, यहाँ पर जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे। और आप लोगों को ध्यान देना है वक्र प्रश्न में कुछ नहीं करना है, बाहर वाला बेलन लेना है प्लस अंदर वाला बेलन लेना है, और आपको बेलन का वक्र प्रश्न पहले से पता है, केवल यहाँ पर त्रिज्या का हेर फेर होगा और कुछ नहीं। तो सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से इसको। फिर इसी में आते हैं हम खोखले बेलन का, ये क्या है साथ यहाँ पर देख लेना सभी लोग, खोखले बेलन का किसका है, खोखले बेलन, खोखले बेलन का ही आपका संपूर्ण वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ अभी यहाँ नहीं है, खोखले बेलन का ही क्या है आपका वक्र पृष्ठ है। यहाँ पर सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसके आते हैं संपूर्ण पृष्ठ। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आपका इसको उठा के हम इसको ऊपर लेके दे रहे हैं, यहाँ पर समझाने के लिए हो जाएगा, इसको उठा के हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब आप हम इसको भी मिटाते हैं आप, ठीक है। आपका खोखला बेलन बना रहेगा बस। यहाँ पर हमने पढ़ा खोखले बेलन, खोखले बेलन का क्या साथियों LSA, खोखले बेलन का LSA क्या पढ़ा अभी आपने 2 पाई एच आर प्लस आर, ठीक, 2 पाई एच आर प्लस आर होता है। अब हमें आना है कहाँ पर खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, देखेंगे यहाँ पर खोखले बेलन का TSA। अब TSA का मतलब सभी लोग समझते होंगे, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। आप सभी साथी को याद होगा जब हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो उसमें आपका जो वक्र पृष्ठ होता है वो तो आता ही आता है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी वक्र पृष्ठ आएगा, किसका खोखले बेलन का। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है साथियों 2 पाई एच आर प्लस आर, ये है, ठीक है। और फिर क्या आना है यहाँ पर देखेंगे बाहर वाला जो आपका बाहर वाला बेलन है, इसका नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल, तो कितने क्षेत्रफल 2, तो प्लस कर देंगे हम 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, अंदर भी एक बेलन है, अंदर भी क्या है साथियों एक बेलन है, अंदर भी एक बेलन है, तो अंदर भी तो सर्कल है, एक नीचे एक ऊपर, तो उन दोनों के हम क्षेत्रफल क्या कर देंगे घटा देंगे, तो माइनस कर देंगे हम कितना 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक। यहाँ पर देखेंगे साथी, अब देखेंगे आप सभी लोग पूरे में देखेंगे, एक बार पूरे में देखेंगे 2 पाई यहाँ पर, 2 पाई यहाँ पर, 2 पाई यहाँ पर, तो क्या हम पूरे में से 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। तो देखेंगे यहाँ पर 2 पाई हमने क्या लिया कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पर एच आर प्लस आर बच गया, प्लस यहाँ से क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच गया, यहाँ पर जी बच गया साथियों, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखेंगे चूंकि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आप सभी लोग भली भांति समझते हैं। एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। ठीक इसी प्रकार त्रिज्या एक कैपिटल एक माइनस है यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 2 पाई एच आर प्लस आर, इसको लिख देंगे हम एक कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और एक में लिख देंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें और इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। अब इसमें और इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर फिर से 2 पाई कॉमन क्या आ जाएगी साथियों, कैपिटल आर प्लस आर, ये कॉमन आ जाएगी तो बचेगा क्या आपका, बच जाएगा यहां से बच जाएगा कैपिटल एच प्लस यहां बच जाएगा आपका आर माइनस आर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा साथियों 2 पाई आर प्लस आर और एच प्लस आर माइनस आर। आप सभी साथियों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कोष्टक कैपिटल एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होता है। कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ ये रहा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये रहा, और इसके आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की 99% संभावना है। तो आप सभी लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसी का हम आयतन और निकाल के देखते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। ठीक है, सभी लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे। जिसको कोई यहाँ पर देखेंगे अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया में हम वक्र पृष्ठ को तो लेते ही लेते हैं, आप सभी को पता होगा। उसके साथ साथ हम टॉप और बॉटम का क्षेत्रफल भी लेते हैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ प्लस टॉप और बॉटम का एरिया बड़े बेलन का या बाहर वाले बेलन का टॉप और बॉटम का एरिया, इसको जोड़ दिया और अंदर वाले का टॉप और बॉटम का एरिया घटा दिया। यहाँ से हम फिर हम जिस सर्व समीकरण लगा के हम फॉर्मूला बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो सभी लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे। फिर आते हैं हम इसका आयतन क्या होता है, आयतन आपको समझाते हैं, फिर इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर जल्दी से। आशा करता हूँ साथियों आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम इसका आयतन, इसका आयतन देखते हैं हम। यहाँ पर समझेंगे। अब आपके सामने खोखला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने बना हुआ है खोखला बेलन। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जब खोखला बेलन, तो खोखले बेलन का ही समझना साथियों। खोखले बेलन का LSA और TSA देखेंगे सभी लोग। खोखले बेलन का LSA क्या बताया, 2 पाई H कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। आपको बार बार लिखना है तो यही क्लास में याद हो जाएंगे आपको। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है साथियों, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और H प्लस आर माइनस आर। आपके सामने अभी सभी लोग साथ साथ लिखेंगे मेरे क्वेश्चन को। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक खोखले बेलन का एक खोखले बेलन का या खोखले बेलन के लिख रहे हैं यहाँ पर, खोखले बेलन के बाहरी तथा भीतरी, बाहरी तथा भीतरी, बाहरी तथा भीतरी व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा
8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई, यदि बेलन की ऊंचाई, यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा? तो खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा? आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है साथियों। जिस तरह से अभी हमने फॉर्मूले निकाले थे और फॉर्मूले को समझे थे, उसी प्रकार से जो क्वेश्चन है और उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर सभी लोग, खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन हम यहाँ पर बनाते हैं आपके सामने, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ये रहा आपका खोखला बेलन, ये रहा आपका खोखला बेलन। सभी साथी यहाँ पर ध्यान देंगे। खोखला बेलन ये रहा, इसी ऊंचाई को हम अगले बड़ा वाला बेलन बनाते हैं। केंद्र दोनों का एक ही रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर एक खोखले बेलन की जो बाहरी त्रिज्या होगी उसको हम कैपिटल आर लिखेंगे, और जो स्मॉल आर होगी वो छोटे वाला वृत्त होगा यहाँ पर, ठीक है, छोटा वाला बेलन होगा। अब देखेंगे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सभी लोग लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? बाहरी बेलन, तो बाहरी बेलन के साथ त्रिज्या कितनी आ जाएगी? कैपिटल आर। कैपिटल आर का मान कितना है? यहाँ पर कैपिटल आर नहीं है साथियों, यहाँ पर दिया है व्यास। व्यास दिया आपका मतलब यहाँ 2r की वैल्यू दी है। कितना दे रखा? एक का है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो छोटा आर है, छोटा आर यहाँ पर है 2r, इसका मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आर का मान कितना आ जाएगा साथियों? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें त्रिज्या लेनी है, ना कि यहाँ पर व्यास लेना है। और ऊंचाई आपकी दोनों में बराबर होती है, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने आपके सामने सारे के सारे मान निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर सभी को हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? बाहरी बेलन का व्यास, बाहरी बेलन का व्यास साथियों कितना है? 2r। कितना दे रखा है? 2r का मान 10 सेंटीमीटर, तो r का मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे अंदर या भीतरी लिख सकते साथियों, भीतरी बेलन का व्यास, भीतरी बेलन का व्यास 2r। कितना दे रखा? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r का मान कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये आपको निकाल के रखना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या लिखना है? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h का मान कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। आपके सामने इतना लिख दिया है। अब निकालना है खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों, खोखले बेलन का LS, आप सभी लोग जानते हैं LS क्या होता है? वक्रपृष्ठ होता है। आप सभी ने अभी अभी निकाला था, क्या निकाला था? 2πh r प्लस r। आप सभी ने यही पढ़ा था, खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? तो 2πh r प्लस r होता है, ठीक। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, 2π का मान कितना होता है साथियों? 22/7 होता है। h का मान आपने निकाल लिया 14 सेंटीमीटर। एक r का मान 5 था और एक r का मान 4 था, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूना 14। देखेंगे यहाँ पर 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो इसको गुणा करने पर कितना मिला साथियों? 88।
और यहाँ पर 5 और 4 हो जाएगा 9। 5 4 कितना आ जाएगा 9। अब इसको आगे करके देखते हैं, देखेंगे 9 8 है 72 के 2 हाथ से लाएं 7, 9 8 है 72, 72 में हाथ से जोड़नी है 7, तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 79। वक्र पृष्ठ है तो आएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और यही आपका क्या आ जाएगा साथियों, इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ साथियों आप सभी को समझ में आया होगा। जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे, नोट करने के बाद एक बार आपके सामने फिर से डिस्कस किया जाएगा सभी को। सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से। चलिए साथियों आप सभी ने नोट कर लिया होगा, एक बार फिर से देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर बाहरी बेलन का व्यास 10 और अंदरी बेलन का व्यास 8, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है व्यास क्या होता है आपका 2r होता है, तो 2r का मान 10, 1r का मान कितना जाएगा 50। इसी प्रकार 2r का मान 8 तो 1r का मान हो जाएगा 4, रैच आपकी 14 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है और हमने लगा दिया खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, जो होता है, और मान रख के हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप। एक खोखलाकार बेलन का पाइप एक खोखला बेलनाकार पाइप, एक खोखला बेलनाकार पाइप जिसकी बाहरी एवं भीतरी बाहरी एवं भीतरी परिधियां क्रमशः 88 सेंटीमीटर तथा 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा आपको ये बताना है साथियों। यहाँ पर जैसे कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर त्रिज्या ना देके आपके सामने व्यास दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर त्रिज्या ना देके इस बार आपकी परिधि का मान दे रखा है। तो यहाँ पर पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सभी लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर से। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं आपका खोखला बेलन, ठीक है। खोखला बेलन बनाते हैं। ये रहा आपका खोखला बेलन होगा बनके तैयार, खोखला बेलन होगा बनके तैयार।
खोखला बेलन बन के होगा तैयार। ठीक है, देखें ये इसकी एच है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है और यहाँ से यहाँ बड़ी वाले बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर है यहाँ पर। ठीक है, आपके सामने खोखला बेलन बन चुका है। अब देखेंगे साथ यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर देखेंगे बाहर वाला वृत्त है तो इसकी परिधि दे रखी है। परिधि कहाँ की होती है? नीचे की होती है। परिधि कहाँ की होती है? नीचे की होती है। तो यदि इसको हम देखेंगे बड़े वाले को तो ये तो हमारा वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। देखेंगे यहाँ पर अगर ये वृत्ताकार है तो यहाँ पर देखेंगे इसको लिख सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर है ना, तो 2 पाई आर। इसका मान दे रखा है पूरे का मान कितना? 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर 2 पाई आर का मान 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब देखेंगे यदि हम अंदर देखते हैं ये वाला छोटा वाला देखते हैं तो ये छोटा वाला भी एक वृत्ताकार है। छोटा वाला भी वृत्ताकार, इसको लिख सकते हैं 2 पाई स्मॉल आर। इसका मान दे रखा है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और एच दोनों की क्या है? बराबर, तो इसका मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है? यहाँ पर वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है और आप भली भांति समझते हैं कि इसका जो वक्रपृष्ठ होता है वो 2 पाई एच आर प्लस आर होता है। ठीक है, 2 पाई एच आर प्लस आर होता है। इसी को आपने लिखा था कैसे? सबसे पहले लिखा था हमने 2 पाई आर प्लस एच लिखा था, फिर लिखा था 2 पाई आर प्लस एच लिखा था। जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो 2 पाई एच आर प्लस आर बन जाता है जी। इसका मान डायरेक्टली बनता है। तो यहाँ पर हमें त्रिज्या निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख कर ही करेंगे। कैसे? यहाँ पर देखेंगे सभी लोग, यहाँ पर हमने इतना लिख दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर बाहरी बेलन की परिधि, यहाँ पर लिखेंगे हम, देखेंगे सभी लोग, बाहरी बेलन की परिधि। बाहरी बेलन की परिधि 2 पाई आर। इसका मान कितना दे रखा? 88 सेंटीमीटर। इसका मान कितना? 1 मिनट साथियों, इसको यहां से ना लिख के हम थोड़ा नीचे से लिखेंगे। यहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे बाहरी बेलन की परिधि। बाहरी बेलन की परिधि क्या होती है? देखेंगे यहाँ पर 2 पाई आर यही होती है और इसका मान दे रखा कितना? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भीतरी बेलन की परिधि क्या होती है साथियों? 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, इसका मान कितना है साथियों? आपके सामने लिखा है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई, एच का मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक है, खोखला बेलन है साथियों, तो खोखला ही लगाएंगे यहाँ पर। खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ। खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? देखेंगे यहाँ पर लिख रहे हैं हम, खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? बाहरी बेलन का वक्रपृष्ठ, बाहर वाले बेलन का वक्रपृष्ठ। कैसे भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। बाहरी बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक है, बाहरी बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस भीतरी बेलन का वक्रपृष्ठ। आशा करता हूं आप जिस समझ जाएंगे। बाहरी बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस भीतरी बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक, और बाहरी बेलन का वक्रपृष्ठ आपने जस्ट अभी पढ़ा 2 पाई आर प्लस एच, और अंदर वाले का 2 पाई आर एच, यही
यही पढ़ा आपने, ठीक है। देखेंगे 2πr और 2πr, इसका मान दे रखा है 88 इंटू एच, एच का ही मान यहाँ पर लिखेंगे। एच का मान कितना है साथियों 21, प्लस 2πr का मान, इसका मान कितना है 44 और एच का मान कितना है 21, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दोनों में से 21 कॉमन है तो बचा कितना 88 प्लस 44, यही बचा। आप देखेंगे यहाँ पर 21, इसको जोड़ देंगे 8 4 कितना आ जाएगा 12, 8 4 यहाँ पर 8 4 हो जाएगा 12 और 8 4 12 1 13, आपका इतना आ जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है गुणा करना है। आप मुझे पता है कैसे गुणा करते हैं, एक एक करके गुणा करते होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके गुणा ही बताने वाला हूँ। देखेंगे यहाँ पर सभी लोग, इसका मान आपका मान इतना ही आएगा। इसको गुणा कैसे करते हैं देखेंगे यहाँ पर 132 गुणे 21, आपको इतना गुणा करना, एक का गुणा करेंगे तो आपके सामने तो इतना ही आ जाएगा, और 2 को और करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 और 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 7 7 और 2 2772। तो यहाँ पर इसके जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 2772 आ जाएगा। और यहाँ सारे के सारे मान सेंटीमीटर में थे तो ये कितना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है आप सभी लोग ऐसे ही गुणा करते हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं आपके सामने बहुत जल्द ही गुणा की क्लास लाने वाला हूँ, जिसमें आप आसानी से 2 अंक और 3 अंक का गुणा आसानी से कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी आप ऐसे ही करिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2772 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। आप अपने घर में अपनी कॉपी में इसको 1-2 बार ट्राई करेंगे और सारे फॉर्मूले कैसे बनते हैं और उसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूले माइंड में याद होने चाहिए, वहां पर हम लिख कर नहीं ले सकते। माइंड में याद होंगे तो हम आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर सकते हैं साथियों। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बेहतरीन लगी होगी। यदि साथियों आप चैनल में नए हैं तो अपने सभी साथियों को, तो साथियों आपकी क्लास आज यही समाप्त होगी। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।